पणजी में आज भाजपा कार्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री तुहिन सिन्हा और गोवा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री दामोदर नाइक ने संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा था केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जीएसटी में किए गए महत्वपूर्ण बदलाव। इन दोनों ही नेताओं ने इन बदलावों की जमकर सराहना की और इन्हें एक ऐतिहासिक कदम बताया। थैंक यू राजीव जी, धन्यवाद। आप सबका स्वागत है यहाँ पे। मैं यहाँ 10 वर्ष के बाद आया हूँ। 2015 में लास्ट आया था। उस वक्त चर्चा शुरू हुई थी मोपा एयरपोर्ट, एक नाम तो उस समय बाद में आया मोपा, लेकिन एक नॉर्थ गोवा में भी एक एयरपोर्ट होना चाहिए, ऐसी चर्चा शुरू हुई थी। आज जब मैं उतरा हूँ मनोहर पारिकर एयरपोर्ट में, बहुत ही भव्य एयरपोर्ट, बहुत ही अच्छा एयरपोर्ट, और उसके पास में इलेक्ट्रॉनिक सिटी बन रही है। तो जिस रफ्तार से देश बदल रहा है, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण गोवा में देखने को मिला। यह संभव हो पाया है एक बड़े हद तक जो हमारे टैक्स रिफॉर्म्स रहे हैं पिछले 10 वर्षों, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में। जो जिस प्रकार से गोवा बदल रहा है, जिस प्रकार से देश बदल रहा है, इसमें बहुत बड़ा रोल है टैक्स रिफॉर्म्स का। 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ था, शुरुआत के समय केवल 65 लाख रजिस्टर्ड अकाउंट्स थे जीएसटी। कुल रेवेन्यू जीएसटी के द्वारा उस समय पूरे साल का कुछ 7 लाख करोड़ था। आज 8 वर्षों में बढ़कर 1 करोड़ 51 लाख रजिस्टर्ड जीएसटी अकाउंट्स हैं और 22 लाख करोड़ जो है जीएसटी रेवेन्यूज आते हैं सरकारों को, जो केंद्र सरकार और अन्य और विभिन्न राज्य सरकारों में वितरित होते हैं। उसका डेवलपमेंट आप देख सकते हैं गोवा के अंदर, ज्वारी ब्रिज से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सिटी से लेकर, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो दाजी जी आपको बेहतर बताएंगे, जो स्टेट अध्यक्ष आपको बेहतर बताएंगे। लेकिन अब वी आर ऑन द कस्प ऑफ अनदर वेरी बिग रिफॉर्म, जो अगले 5 दिनों में, अगले 6 दिनों में लागू होने वाला है, जिसको जीएसटी 2.0 कहा जा रहा है। कुछ लोगों की शिकायतें थी कि जो जीएसटी का दर है वो थोड़ा अधिक है, कम होना चाहिए। शुरुआत के स्टेज में हमें वो रेवेन्यू चाहिए थे। अब सरकार को लगता है कि वो रेवेन्यू जो आ चुका है, जो अच्छे काम हो चुके हैं, अब यही सही मौका है कि अब दिस इज द राइट टाइम टू पुट मनी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल टू इंक्रीज कंजम्पशन। 2 लाख करोड़ ये जीएसटी के घटाने से एक्सपेक्टेड है एडिशनल रेवेन्यूज आएंगे, बिकॉज ये कंजम्पशन को बढ़ाएगा। और जैसा कि आपको पता है, अब केवल 2 रेट स्लैब होने वाले हैं, 18% और 5%। जो वस्तुएं, जो चीजें 12% टैक्स स्लैब में थी, 99% ऑफ देम हैव बीन शिफ्टेड टू 5%. So you can imagine the quantum of change this will bring to the economy. 90% of substances, 90% of articles, 90% वस्तुएं जो 28% जीएसटी के टैक्स स्लैब में थी, अब वो 18% में आ गई। और बहुत से ऐसे आर्टिकल्स जो 18% टैक्स स्लैब में थी, वो भी 5% में शिफ्ट की गई। So it's an exponential change which people are going to witness, and I will briefly take you through the significant changes and the impact it will have on the economy, on the common man.
When it comes to common man, आपको पता है कि सबसे ज्यादा इसका असर हाउस होल्ड आर्टिकल्स पे पड़ने वाला है. डेयरी रिलेटेड कंजम्पशन आर्टिकल्स जो हैं वो सीधे 5% से 0% हो गए. तो आई नो people are into seafood. I don't know how many of you are enjoy paneer in your meal, but if you enjoy paneer in your meal, the cost of it declines significantly. The cost of your meal declines significantly. From 5% it comes down to 0%. किराने के अधिकांश सामान 12% से 5% पर आ गए हैं. ज्यादातर हाउसहोल्ड आइटम्स, whether it is hair oil, shampoo, toothpaste, soap, all of these have come down from 18% to 5%. Kitchen articles, most of the stuff which is used in the kitchen, utensils, that has come down from 12% to 5%. And because of these changes, there is a significantly higher compliance today. कांग्रेस के समय में जब दरें इतनी ऊंची थी, 40-45% तमाम अलग अलग टैक्सेस के जरिए होते थे, तो कंप्लायंस नहीं होता था. जो डायनेस्ट आज घूम घूम के बोलता है वोट चोरी, उस समय टैक्स की चोरी होती थी. These tax reforms have led to an honest society. Today, Indians are working diligently, they are paying taxes diligently, and as a result of which, even with the lower taxes, the revenues have expanded exponentially. So the social security cover, which was merely 19% 11 years ago, has gone up to 64%. And Damoji and Dajiji are personally, aware of the massive social welfare schemes which are going on across Goa, and the same is going on across the country. Car, fridge or AC, these are no longer luxury items, these are essential items. We are an aspirational society, we are an aspirational country. The GST rate on these have come down significantly from 28% to 18%, which is only going to spur consumption. And as you are aware, certain car makers, which includes Tatas, which includes Marutis, Tatas has flatly announced already announced that they will be passing on this reduction to the consumers, and other car makers are also in the process of announcing significant reductions in their prices. This will only make the society more aspirational. अब हम ग्रामीण व्यवस्था की ओर आते हैं, ग्रामीण जीवन की ओर आते हैं. किसानों को भी इस जीएसटी रिफॉर्म से विशेष लाभ होने वाला है. जो सीड्स हैं, बीज जिसको कहते हैं, जो उर्वरक हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, उनका सीधे 18% टैक्स स्लैब से वो 5% पर आ रहे हैं. तो जो किसान खेती में, उत्पाद में इनपुट कॉस्ट कम करेगा, वो क्वालिटी ऑफ फार्मिंग को और इंक्रीज करेगा. ट्रैक्टर, ड्रिप सिंचाई प्रणाली और अन्य उपकरणों पर जीएसटी घटकर अब केवल 5% हो गया. तो इमेजिन व्हेन द इनपुट कॉस्ट गोज डाउन, the overall productivity of the agricultural produce will go up. The farmer will be in a better position to invest on warehousing, on transportation of the agricultural produce to cities and to places where the agriculture produced is consumed in adjoining towns and cities. And at the same time, this will encourage and incentivize modernization of agriculture. एक बड़ा जोन जिसमें जीएसटी रिफॉर्म्स के असर दिखेंगे वो है हेल्थ सर्विसेज पे. जैसा आपको पता है, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर पूरी तरह से अब जीरो हो गया है. टैक्स से मुक्त कर दिया गया है हेल्थ कवर को. तो जहां आपको हेल्थ कवर पे 18% देना होता था, नाउ योर हेल्थ कवर will become cheaper by 18%.
शिक्षा पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, स्पेशली एट द फाउंडेशनल लेवल। कॉपी, पेंसिल, क्रेयॉन्स, ये सब पूरी तरह से टैक्स फ्री हुए हैं। गरीब बच्चों को, गरीब घर के बच्चों को इसका विशेष लाभ मिलेगा। At the same time, life-saving drugs have become significantly cheaper. The GST has been removed on many of them. Maybe you can enlighten on the life-saving drugs part. So there has been a significant reduction. Most of the life-saving drugs will now have 0% GST. And like I've just mentioned, essential food items which are consumed on a daily basis, they have become significantly cheaper. At the same time, there have been some structural reforms. For example, 90% of the refund, अब तक 90% रिफंड का अग्रिम भुगतान किया जाता है, जिससे तुरंत पैसे प्राप्त होते हैं। 90% of the refund which you will be claiming will be released on a priority basis. जैसा कि आपको पता है, जैसे ये टैक्स रिफॉर्म्स हुए, कांग्रेस पार्टी ने तुरंत क्लेम किया कि हमारा आइडिया था। इस वक्त कांग्रेस पार्टी इतनी परेशान हो चुकी है, इतनी व्याकुल है कि मैं आपको बता रहा हूं, बहुत जल्दी वो क्लेम करेंगे कि राम जन्मभूमि भी मेरा आइडिया था, हमने ही बनाया। 2017 में राहुल गांधी का ट्वीट है कि there should be 2 tax slabs, and the very next day he tweets that it should be capped at 18%. So please note, Congress party wanted 18% tax slab, one rate. What we have provided is a far cheaper, far more reasonable, far more affordable tax slab, which majority of the items falling at 5%. And there are many other structural, reforms which are inherent in this tax reform. For example, in merely 3 days, automatic registration of GST accounts will now be enabled. कच्चा माल, पैकेजिंग और फसल पर कम टैक्स से आत्मनिर्भर भारत सशक्त होगा। Reduction in taxes on packaging of goods, on packaging of manufactured products will only incentivize industries. It will only propel us in our journey towards Atmanirbhar Bharat. Now, the important thing is that we had a plan starting 2017 up to when it comes to even individual tax, we had total taxpayer base of about 4 crore in 2014. Now that has gone up to nearly 7 crore. I think some data was released 2 or 3 days ago, where the total, I think more than 6 crore people have already filed their tax returns in the current year. The most visible impact of this can be seen in the infrastructure development all around. आज 144 वंदे भारत ट्रेन्स चल रहे हैं। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री हैज बिकम एक्सट्रीमली सीमलेस एक्सरसाइज। आज से 11 साल पहले केवल 75 एयरपोर्ट्स थे, आज 150 से ऊपर एयरपोर्ट्स हैं। द टोटल स्ट्रेच ऑफ नेशनल हाईवेज was merely 93,000 kilometers in 2014. Now that is over 1,50,000. So there has been an increase of over 60% in the stretch of national highways in merely 11 years, which is nothing short of extraordinary. Today our exports have gone up by over 34 times, propelled by the Make in India initiatives. Today we are on the cusp of becoming semiconductor manufacturing hub. Today in the change scenario, had it been 11 years ago, the tariff crisis would have dealt a significant blow to us. Today we are immune to that influence because of the massive expansion, one in our, in the Make in India program, and two, we have expanded to new markets. And when Prime Minister Modi talks about global South,
Global South is where many of our exports are now heading towards. पहले स्टार्टअप 350 थे 2014 में, आज 1 लाख, आज 1.5 लाख से ऊपर है. And as you are aware, because of the JAM Trinity, Jan Dhan Aadhaar Mobile Trinity, which is a very crucial component of our DBT, direct benefit transfer, more than 40 lakh crore has been put directly in the hands of poor through over 300 social welfare schemes. आज से 40 साल पहले एक प्रधानमंत्री थे जो कहते थे, कंप्लेन करते थे कि जब सरकार 1 रुपया खर्च करती है तो सिर्फ 15 पैसे लोगों के हाथ में आते हैं. आज प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत शान से, गर्व से कहते हैं कि जब हम 1 रुपया खर्च करते हैं तो पूरा का पूरा 1 रुपया लोगों के हाथ में जाता है. 40 लाख करोड़ इस तरह से लोगों के हाथ में, हमने गरीबों के हाथ में पहुंचाया है, जिसके फलस्वरूप आज पिछले 11 वर्षों में 25 करोड़ से ऊपर लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं. हमारा रिटेल इन्फ्लेशन मात्र 2.3% है. यही रिटेल इन्फ्लेशन यूपीए के काल में इनवेरिएबली 10% टच करता था. सो आई थिंक व्हाट वी हैव अचीव्ड इन द लास्ट 11 years is phenomenal, and the backbone of this transformation has been the tax reform. अब मैं कुछ comparisons आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो आपको एक बार यूपीए काल की याद दिलाएगी. वो डरावना काल हुआ करता था, बहुत ही भयावह काल हुआ करता था. उस समय जो है मिल्क पर लगभग 18% टैक्स होता था, और ये टैक्स अलग अलग तरीके से, कहीं वैट का नाम होता था, कहीं कोई और नाम होता था. देयर वर मिस्टीरियस अननोन टैक्सेस, लेकिन वो कम से कम 18% होता था दूध पर. आज वो 0 है. सीमेंट यूपीए काल में एक 30% होता था टैक्स उस पर, आज सीमेंट और पेंट पर मात्र 18% है. टीवी और फ्रिज पे 30% होता था, आज 18% है. कॉस्मेटिक्स पे 30% होता था, आज केवल 5% है. रेस्टोरेंट्स पे 21% होता था, आज केवल 5% है. जूते 18% होते थे तब, आज केवल 5% है. सैनिटरी पैड पे 13% होते थे, आज 0 है. But at the same time, I'm just taking a detour. आपको पता होगा कि जो बेवरेजेस हैं, स्वीटेंड बेवरेजेस हैं, उस पर टैक्स बढ़ी है. And the reason for that is to encourage healthier alternatives among kids. तो अगर कोल्ड ड्रिंक्स की कीमत बढ़ी है, I think you should take it positively. बच्चे जो हैं कोल्ड ड्रिंक से बाहर आकर हेल्दियर ड्रिंक्स ले, और जो प्रधानमंत्री जी का हमेशा से फोकस रहा है फिटनेस पर, उसकी ओर आगे बढ़े. ओवरऑल चॉकलेट्स में उस वक्त भी यूपीए के काल में 30% होता था, आज 18% है. डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, ये सब पर 30% होता था, आज केवल 5% टैक्स है. मिनरल वाटर पर उस समय 28% होता था, आज केवल 5% है. प्लाईवुड, सैनिटरी वेयर, ये सब पर 21% के लगभग होता था यूपी के काल में, अब केवल 5% है. मिठाइयां सस्ती हुई हैं, 18% तब होती थी, अब 5% है. यूरिया उस वक्त 12% होती थी, अब केवल 5% है. देखिए, यूपीए के काल में अप्रत्यक्ष अर्थात गुप्त कहें या बहुत सारे जो है अननोन टैक्सेस पाइल अप हो जाते थे, जिसकी वजह से कई बार इनवेरिएबली इन ऑल आइटम्स, इन मोस्ट ऑफ द गुड्स, द टैक्सेस the consumer would end up paying 40-45% above what he should have. I think we have addressed and combated that problem significantly over the last few years. And the most significant impact of these tax reforms has been witnessed in May this year. गोवा उतना इम्पैक्टेड नहीं था, लेकिन मैं मुंबई में रहता हूँ, दिल्ली में काफ़ी समय बिताता हूँ. हमने देखा है किस तरह से यूपीए के काल में टेररिज्म से एक एक शहर इम्पैक्ट होते थे, और भारत मूक दर्शक होकर
जवाब नहीं देता था। आज जब आपने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को देखा, आज जब हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को दुनिया देखती है, और आज ब्रह्मोस के ऑर्डर्स पूरे देश से, पूरे विश्व से जब आ रहे हैं, all this has been possible because of adequacy of revenues and those revenues being allocated and spent in the right places. If today India is a defense manufacturing hub, from being a complete importer 11 years ago to becoming, the lead exporter of defense products, I think a major credit goes to the tax planning, tax revenue and utilization of those revenues. और ऐसे अनेकों एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, आप सब उससे वाकिफ हैं। तो इसके साथ मैं फिलहाल इस प्रेजेंटेशन को यहां पर विराम देता हूं। दामो जी कुछ कहना चाहेंगे और उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। आजच्या पत्रकार परिषदेत आमकां राष्ट्रीय प्रवक्ते सिन्हाजी हांणी जे मार्गदर्शन केलां, GST रिफॉर्म्स जाला तो देशान एक क्रांतिकारी निर्णय आसा खरें म्हटल्यार, आनी तो सकले स्तरा पर्यंत पावपा खातीर केंद्रांतल्यान आनी तशेंच भारतीय जनता पार्टी प्रयत्न करता। ज्यो ज्यो लोकां खातीर फायद्याच्यो जितल्यो ज्यो येवजण्यो आशिल्ल्यो ते येवजणी माननीय नरेंद्र मोदी सरकारान सकल स्तरा पर्यंत पावयल्यो, आनी तातूंत तांणी आतां उल्लेख केल्ले ती मागीर जनधन आसूं, त्याच बरोबर किसानां खातीर बेनिफिट्स आसूं, सगळे आसूं, पण GST रिफॉर्म्सान भितर सगळ्यात सोंपे भाशेन सांगपाक म्हटल्यार फाल्यां 22 तारखेच्यान सगळ्यो वस्तू ज्यो आसात त्यो सवाय जातल्यो। आमच्या सकले स्तरा वयल्या लोकांक जनतेक कळपा खातीर ह्या भाशेन सांगता, आनी ताजो परिणाम म्हणटकीर तो GST रिफॉर्म्स, एक्चुअली म्हणजे GST रिफॉर्म्सान थोडे कडेन टॅक्स कमी केला आनी थोडे कडेन नील केला। वखदां खरें म्हळ्यार खुबशे घरांनी कोण नाल्यार कोण तरी तशे पेशंट आनी तशे वखदां घेतात, अनेक प्रकारची वखदां घेतात, आनी चडसो पयसो खर्च जाता ह्या वखदांनी। आनी अशा वेळाचेर सरकारान, केंद्र सरकारान जेनेरीक मेडिसिनाचो प्रचार सुरू केलो, म्हणजे जी वखदां आमी बाजारांत 300-400 रुपयान घेता गुळयाचें पॅकेट, तें जेनेरीक मेडिसीन जें आसा तें सादें 70 ते 80 रुपयान मेळपाक लागलें। त्याही सकल फुडें आतां वतना तेंय बीन आमी आतां GSTंतल्यान काडून उडयल्ले कारणान ताजो जो 18% GST आशिल्लो तो परत सकयल जालो। सो हेल्थ सेक्टरान सगळ्या लोकांक एक जर थाकाय जर दिवपाक जाय जाल्यार ते ह्या वटेच्यान दिल्ली आसा। दुसरें एग्रीकल्चर, आमी कृषी प्रधान देश, शेती प्रधान, आनी हातूंत भितर क्रांती हाडपाक लागून थंय त्या हाजेर GSTचे रिफॉर्म्सान भितर 0% आयल्या। आपलें आयुश्य बरें जावचें म्हणून कोण तरी खंय तरी इन्वेस्ट करता, हेल्थ इन्शुरन्स आसतलो, लायफ इन्शुरन्स आसतलो, आनी ह्या पॉलिसीचे लायफ इन्शुरन्स करतना सुद्दां ताजेर पर्संटेज आसा ती टॅक्सान वताली, थंय सुद्दां टॅक्स आसतो 0% केल्लो आसा। आनी फार्मींग आसूं, हावज होल्ड आयटम आसूं, आनी सादारण जे गरिबांचे मध्यमवर्गीय लोकांचे खाणपीण जे आसा ताजी एक वळेरी दिल्ली आसा, ती तुमकां सर्क्युलेट केली फाटल्या वेळाचेर, जाल्यार कोणाक पावून जाल्यार पावयता। तातूंत भितर सुद्दां जे आयटम जवळ जवळ 10% कमी जाल्यात, म्हणजे ज्या मनशाचो खर्च म्हयन्याक 10,000 रुपया आयटम हे हाडपाक वतालो त्या मनशाक थंय जवळ जवळ 1,500 ते 2,000 रुपया परत फायदो जाला। आनी हे बारीक बारीक गोश्टीचे मागीर आमी आतां ताजेर मागीर विश्लेशण मागीरय करतले। समजा दुधापोती पळय, समजा काल कितल्याक पडटाली आनी आयज तेजेर कितले रुपये कमी जाले ते रोखडे, कारण सामान्य मनीस जर मातसो खंय तरी कसलो तरी आयटम म्हारग जालो, अरे कालच आपल्याक 30 रुपया आशिल्लो आज 35 जालो काय म्हणटालो, पण ताजो फरक आतां 22 तारखेच्यान जे जे जाग्याचेर टॅक्स कमी जाल्ले आसा तातूंत तांकां कळटलो। आनी म्हणून हे GSTचे रिफॉर्म्स जाल्या ताका लागून देशव्यापी सगळे कडेन एक प्रकारचे अवेरनेस करपाक लागून ह्यो पत्रकार परिशदेच्यो वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान आमी फुडें व्हरतात। आमचे मदीं हे सगळे मुखार व्हरपा खातीर केंद्रांतले नेते, राष्ट्रीय प्रवक्ते, तशेंच बाकीचे सगळे जे आसा मानीस ते येवन
सकले स्तरा पर्यंत ह्यो बैठको नियोजनबद्ध घेतले आनी सकल स्तराक पावयतले. आयज ह्या निमतान परत एकदां माननीय नरेंद्र मोदीजींचे आभार मानता, कारण गोंय हें टुरिस्टीक डेस्टिनेशन आनी टुरिजमाच्या क्षेत्रांत सुद्दां एक नवीन क्रांती हातून जीएसटीच्या संदर्भांतल्यान जाल्या रिफॉर्म्स. 7,500 रुपयाच्या हाजे जे रूम्स जे आशिल्ले त्या रूम्साचे जे टॅक्स पे करताले 12% ते 5% हाडले. म्हणल्यार तो रूम आतां कोण तरी कस्टमर ऑर कोण तरी टुरिस्ट येवन घेतलो तो ताका जवळ जवळ आतां वांटपण करनासतना डायरेक्ट 500-600 रुपया सवाय पडटलो. सो अश्यो बारीक बारीक खुबश्यो गजाली आसा त्यो सांगपा खातीर कितें हे वळेर खूब व्हडली आसा. येणाऱ्या काळान बाकीचे माध्यमांतल्यान आमी लोकां कडेन पर्यंत पावतले. तुर्तास तुमकां कोणाक कितें विचारपाक आसा तुमी विचारूंक शकता. मैंने हाल ही में एक फोटो देखी थी, उसमें अबाउट लैक्स ऑफ नए कार में एब्सोल्यूट डंप की वजह से ऐसे बड़े मल्टीनेशनल कंपनी से दबाव किया है जीएसटी का. नहीं देखिए, ये जीएसटी कम करना ड्यू था, ये होना ही था. अब वो जो आपने कार की आप फोटो की बात कर रहे हैं वो डंप नहीं था, वो उसका जो है वो उसका जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो जहाँ पे असेंबलिंग यार्ड होता है. अब आज मारुति की जो फ्रॉन्क्स गाड़ियां हैं वो सबसे ज्यादा जापान में, दैट्स द हाईएस्ट सेलिंग कार एंड दैट इज इंडिया मैन्युफैक्चरिंग. सो सी हाउ टाइम हैज कम अ फुल सर्कल. आज से 45 वर्ष पहले हम जापानीज टेक्नोलॉजी के बदौलत हम इंडिया में उनकी मदद से मैन्युफैक्चर करते थे. आज हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर की भी गाड़ियां वहीं वापस जापान में सेल हो रही है. तो आई एम श्योर यू नो the cars that you saw in the assembling yard would be exported to different countries. And at the same time, once again during the festival season there will be a massive increase in the purchase of vehicles this time. लोकल मार्केट में उनका सेल ऐसा एक एग्जांपल है. बाकी प्रोडक्ट देखिए ये फेजेस होते हैं. अभी जैसे हमारे यहाँ फेस्टिवल सीजन में हर वर्ष कंजम्पशन परचेजेस बढ़ती है. अब आपने फर्स्ट क्वार्टर का देखा 7.8% हमारा जीडीपी ग्रोथ आया, विच इज फार बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन. थर्ड क्वार्टर with a fair amount of responsibility, I'm predicting might go up to 10%. Third quarter would be October, November, December, which we would know by February. That could go up to 10%. So, and like I said, India has expanded its markets globally also. ग्लोबल साउथ एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसके बारे में प्रधानमंत्री हमेशा बोलते रहते हैं. So our traditional export zones have now gone beyond the existing ones to far new countries. So I don't think that is an issue. जो पिक्चर आपने देखा, take it positively. चाइना जैसे देशों को भी बहुत फायदा होगा ऐसा स्पेकुलेशन. किसको फायदा? क्या चाइना जैसे देशों को उनके प्रोडक्ट यहाँ पर सेल. हमारा तो फोकस पीएलआई पर जितना हमने इन्वेस्ट किया, इनफैक्ट द इंक्रीज इन द रेवेन्यूज व्हिच विल कम थ्रू दिस will lead to 10x increase in PLIs. So China, in fact, जो हमारा Make in India program है today, 99% of the mobile phones are completely made in India. That is only reducing the market of Chinese goods in India. At the same time, there are certain things like rare earth minerals जो हमें वहां से आवश्यकता है इंपोर्ट करने की, बिकॉज वो रेयर अर्थ मिनरल्स की वजह से हमारी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्रिटिकल, मतलब वो बहुत क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, तो वो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. बट चाइनीज गुड्स पर से आई थिंक दे हैव ओनली बीन रिड्यूसिंग इन द इंडियन मार्केट. जो दिवाली के समय प्रधानमंत्री जी का फोकस रहता है आत्मनिर्भर भारत का, Today, the biggest beneficiary is the small scale industries. जो हर घर झंडा हम करते हैं, हर घर तिरंगा करते हैं, उससे खादी और जो smallest industries है उसको जितना लाभ होता है, all these are actually eating into the Chinese goods. और अभी दिवाली के समय आप फिर से देखेंगे जो इंडियन मेड पटाखे हैं वो they will far outnumber the sales of the other goods.
and the beneficiary will be the poor manufacturer. सिन्हा जी, गोवा के एक ऑपोजिशन लीडर है विजय सरदेसाई, उनका कहना है कि किस बात का सेलिब्रेशन हो रहा है, क्योंकि जीएसटी के नाम पे 4 स्लैब आप ही के सरकार ने लगाए थे जो हाईएस्ट थे, और आपको जब आपकी गलती पता चली तो आपने वो 2 स्लैब दिए। तो फिर देखिए, ये राहुल गांधी की भाषा हर जगह बोली जाती है, समय बदल जाता है। 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ था, उस समय 4 स्लैब जो थे इसलिए जरूरी थे क्योंकि हमने देखा है यूपीए के दौरान किस तरह से टैक्स चोरी होती थी, टैक्स इवेशन होता था, उस समय रेवेन्यूज का एक शॉर्टफॉल था। अब पिछले 8 वर्षों में जो बेनिफिट सरकार को आए हैं, अगर हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, लोगों के हाथ में पैसे रखना चाहते हैं, तो क्या ये गलत है? क्या हम तो उस वक्त जो 2017 में जो रिक्वायरमेंट था, जरूरी नहीं है कि आज वही रिक्वायरमेंट। आज हमें लगता है कि जो नेक्स्ट लेवल के लिए कंजम्पशन को इम्पेटस देना बहुत जरूरी है, और ये कंजम्पशन का इम्पेटस इस टैक्स रिफॉर्म में इनबिल्ट है, इनहेरेंट है। सर, टूरिज्म सेक्टर में दिस टाइप ऑफ जीएसटी कितना इम्पोर्टेंट है? सिग्निफिकेंट तो है, लाइक दामोजी मेंशन 7,500 तक के जो रूम्स हैं उसका दर जो है वो घटा है, 5% आ गया है, और रेस्टोरेंट के बिल्स जो हैं जो एक वक्त 21-22% 2017 के पहले आराम से जो है कम से कम 21 तो मिनिमम था, उसके ऊपर जाते थे, वो कम हुए, 5% तक कम हो गए। So definitely it has been an ongoing process. Over the last 9 years, restaurants and obviously the stay in guest houses, all of that has become inexpensive. कैसीनो इंडस्ट्री वाले बहुत नाराज हुआ है बिकॉज वो लोग 1000 एम्प्लॉय को अनएम्प्लॉय करना पड़े काम को 40% जीएसटी उनको मेक इन इंडिया में लगाएंगे, कहीं ना कहीं विल फिट देम इनटू मेक इन इंडिया। पर गोवा के जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं वो कह रहे हैं कि उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला है इस टैक्स नया रिजीम से। वो कह रहे हैं कि उनके तो गोवा टूरिज्म इंडस्ट्री है, लेकिन जो बेनिफिट उनको मिलना चाहिए वो कुछ स्पेसिफिक गोवा रिलेटेड आप बोलना चाहेंगे? गोवा रिलेटेड तो मैंने बात की है, जब रूम के दर घटे तब ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन गोवा वो समझते हैं कि बहुत हाई है। तो अभी इसमें थोड़ा रेट घटा तो 500 रुपया 600 रुपया डिफर करता है। तो थोड़ी जगह पे थोड़ा फेक पब्लिसिटी होती है। कल ही हमारे लोगों ने, हमारे कार्यकर्ता से बात हो रही थी कि गोवा का होटल का रेट वो कंपेयर कर रहे थे रेडिसन वियतनाम के होटल से। तो बाद में उसका फैक्ट चेकिंग जब पता चला, रुपेश कामत जी ने किया, तो उसमें पता चला कि यहाँ और वहाँ का डिफरेंस तो खाली 100 रुपीज़ है। तो थोड़े बहुत लोगों की फेक पब्लिसिटी करके, नाम खराब करके गोवा का माहौल बिगाड़ने की कोशिश है, तो वो रहेगी। लेकिन उसको केंद्र सरकार ने अभी ये जीएसटी की रिफॉर्म के माध्यम से और भी कम कर दिया है। मिनरल वाटर देखिए तो उसमें भी परसेंटेज देखिए, मैं यहाँ एक चीज ऐड करूंगा आपको। इस पूरे चीज को, इसलिए मैं विकास पे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे इसलिए फोकस कर रहा था, आपको इस पूरे चीज को टोटलिटी में देखना होगा। ये मोपा एयरपोर्ट के आने की वजह से आप सोचिए, जो नॉर्दर्न मोस्ट बीचेस है, इतने खूबसूरत बीचेस हैं, मैंड्रेम हो गया, अश्वेम हो गया, आज से 3 साल पहले जो पर्यटक दक्षिण में लैंड करते थे, कितने उसमें जो है मंड्रेम तक जाते होंगे। अब there is equal development across the coastline of Goa. So you have to see it with the larger developmental initiatives of Modi government. और एक चीज है, because of our impetus, Modi ji's impetus on healthy India, सिगरेट के दर बढ़े हैं। तो प्लीज डोंट स्मोक, गिव अप स्मोकिंग। आपके भी आसपास के जितने लोग हैं उनको बोलिए कि स्मोकिंग छोड़ देने के लिए और फिट इंडिया को एम्ब्रेस करेंगे। थैंक यू। आज या प्रेस कॉन्फरन्साच्या माध्यमांतल्यान एक सगळ्यांक आमकां व्यवस्थीतपणे आमकां एक्सप्लेन जीएसटी रिफॉर्म्स कितें जाल्या आनी ताजे आमच्या जे म्हणजे दिसान दीस जे आमकां लागता ताजेर कितलो इम्पॅक्ट जातलो आनी सर्वसामान्य मनशाक कितलो
ताजो फायदो जातलो हें सविस्तरपणे समजायल्ले बद्दल हांव आमचे राष्ट्रीय प्रवक्ते तुहीन सिन्हाजी तांचे हांव आभारी आसां. तशेंच आमचे गोंय प्रदेशाचे अध्यक्ष दामूबाई नायक हाणेंय बी आमकां गोंयचेर ताजो इम्पॅक्ट कितें जाला आनी गोंयच्या लोकांक फायदो कसो जाला तें समजायल्ले बद्दल तांचे हांव आभारी आसां. तशेंच आमचो हाजो सेलाचो जयराम खोलकर बाब ताणें हांगा येवन आमचे बरोबर ह्या प्रेस कॉन्फरन्सीक आयल्या बद्दल हांव आभारी आसां. तशेंच तुमचे आनी तुमी सगळे हांगा मुद्दम आयले आनी तुमी बी हाजी कवरेज आनी प्रेस मायलेज आमकां बरी दिवची, कित्याक हे सगळे जे आसा हे आमकां फुडल्या काळार म्हाका दिसता नरेंद्र मोदीजीचें जें स्वप्न आसा विकसीत भारत हाका खूब फायद्याचें आसतलें. हाका ह्या GST रिफॉर्म्सांसून आमच्या देशाक आर्थीक बळकटी आनी मेळटली आनी जें स्वप्न आमकां आदरणीय प्रधानमंत्रीन सांगलां तें पुराय करपाक आमकां बरें पडटलें. हांव परत एकदां सगळ्यांचे आभारी आसा, स्पेशली मुद्दमून दिल्लीसून आयिल्ले आमचे राष्ट्रीय प्रवक्ते तुहीन सिन्हाजी आनी ताणें सविस्तरपणे प्रत्येक विशय म्हणजे कसो बेनिफीट जातलो आमकांय बी गोंयांकूय आनी आमच्या देशाकूय कशें बरें जातलें, कन्जम्पशन कशें वाडटलें आनी ताजे मॅन्युफॅक्चरिंगाचेर कशी आनी बळकटी येतली जाणे करून आमचो देश स्ट्रॉंग जातलो हे ताणें दाखयल्ले बद्दल बहुत बहुत आपका धन्यवाद. तांकां एक बुके दिवचो म्हणून हांव आमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाक मागता. थैंक यू दामोदर. झाले बरें. जय हिंद. थैंक यू.